नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रंट और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र शर्मा। जिस तरह जो लोकसभा चुनाव के बाद जो है निकाय चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो अब काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। आपको बता दें, जो मेयर पद के दावेदार हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, सभी जो दावेदार हैं वो अपनी दावेदारियों को ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ दीपक सागर जी है, जो कि आपको बता दूं एक व्यापारी नेता के तौर पर भी कहें या फिर समाज सेवी के तौर पे कहें तो हर भूमिका में जो है आगे नजर आते हैं। तो दीपक सागर ने भी जो है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में मेयर पद की दावेदारी ठोकी है। आज जो है हम उनसे तमाम चर्चाएं करने वाले हैं। उससे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। दीपक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब आपको। दीपक भाई, जिस तरह बात करें, आपने जो है मेयर पद की दावेदारी ठोकी है। सबसे पहले बात करें, मेयर पद की दावेदारी तो अन्य लोगों ने भी बहुतों ने ठोकी है। आखिर क्या आप वो खास देखते हैं, आखिर क्या वो वजह है जो आपने मेयर पद की दावेदारी ठोकी है? मैंने मेयर पद की दावेदारी जो ठोकी है, मेरा परिवार बाल्यकाल से ही भाजपा का परिवार है। मेरे पिताजी स्वयंसेवक हैं और मेरे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी की बिना निस्वार्थ पूरी सेवा की है। आज मेरा परिवार भी भारतीय जनता पार्टी की लगातार सेवा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 36 रुद्रपुर में अगर एक नाम अगर पुराने कार्यकर्ताओं में किसी का आता है तो वो मेरे परिवार का आता है। अगर बात करें जिस तरह जो दावेदारी का जो इस समय चल रहा है, लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव, आखिर निकाय चुनाव को लोग जो है जनता काफ़ी इंटरेस्टेड लेती है और काफ़ी बारीकी से इस चुनाव को देखती है, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ा कहीं ना कहीं कहें तो ये चुनाव माना जाता है। अगर बात करें तो आपकी क्या वो अहम भूमिकाएं रहेंगी जो अगर आप मेयर का टिकट आपको मिलता है तो क्या आपकी अहम भूमिकाएं रहेंगी जो 5 साल के कार्यकाल में जो पूर्व मेयर रहे वो नहीं कर पाए, जो आप करके दिखाएंगे? जो पूर्व मेयर जी के कार्यकाल में जो समय के अभाव में जो विकास कार्य रुक गए हैं उनको आगे गति देने का काम मेरे द्वारा किया जाएगा। सर्वप्रथम जो बाज़ार में पानी की जो मूलभूत समस्या है, जो नालियों से गंदी गंदी बदबू आ रही है और नाले जो चौक हो गए हैं उसको खुलाने का काम चालू रहेगा। और जो आज कूड़े का जो पहाड़ का ढेर पे जो काम चल रहा है, जो भी वर्तमान में जो कूड़ा रखा हुआ है पहाड़गंज के लोगों के लिए, उससे बहुत बड़ी राहत देने का काम मेरे द्वारा किया जाए। एक बड़ी बात है, जिस तरह आपने कहा कि जो विकास कार्य हैं आप उनको गति देने का कार्य करेंगे। जी। तो क्या मानते हैं जो पूर्व मेयर थे वो गति नहीं दे पाए? नहीं, उन्होंने भी लगातार काम को किया है। सारे लोगों ने मिलकर काम को किया है। जो समय के अभाव में रुक गए हैं उनको आगे गति देने का काम मेरे द्वारा निरंतर किया जाएगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन यानी कि धुरंधरों की पार्टी कहा जाता है और लगभग जो दावेदार है काफ़ी धुरंधर दावेदार हैं, तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आप पर क्यों भरोसा जताएगी? भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर भरोसा पूरा जताएगी, मुझे पूर्णतः विश्वास है। अभी माननीय महेंद्र भट्ट जी से मेरी एक निजी होटल में मुलाकात हुई। माननीय महेंद्र भट्ट जी के सम्मुख मैंने पूरा अपना विषय रख दिया कि माननीय अध्यक्ष जी, मेरा परिवार इतने बाल्यकाल से ही भाजपा का परिवार रहा है और मेरे पिताजी ने पूरे मनोयोग्य से भारतीय जनता पार्टी की निरंतर सेवा की है। और माननीय अध्यक्ष जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सबके दिलों पर राज करते हैं और सबकी भावना को समझने का काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी को मैंने बताया और अध्यक्ष जी ने मुझे पूरा आश्वस्त किया है, मेरी पीठ थपथपाई है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं और आपकी दावेदारी बिल्कुल न्यायोचित है। तो क्या मानते हैं जो पिछले समय जो खामियां रहीं, आपकी आखिर प्राथमिकता क्या रहेंगी अगर आप मेयर जिस तरह टिकट मिलता है और आप जो है पूरी तैयारियों के साथ इस समय चुनाव में उतर चुके हैं, रणभूमि में उतर चुके हैं, तो किस तरह जो है आगे की तैयारियां रहेंगी? आखिर क्या वो प्राथमिकताएं रहने वाली हैं अगर आप मेयर बनते हैं तो? मैंने बता तो दिया, सारे इंटरव्यू में मेरा चल रहा है, मैंने बता दिया है, आपको पहले से पता है, ऑन रिकॉर्ड हो चुका है, वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुके हैं कि मैं अगर मेयर चुनकर आता हूं आम जनमानस के लिए, मैं बहुत मध्यम वर्गीय के लोगों के बीच का कार्यकर्ता हूं। और एक मेरी सबसे जो मेन बात है, जो मैंने अपने पुराने इंटरव्यू में कहा है कि मैं कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं लूँगा। पहला नंबर, जिससे संबंधित गाड़ी जो होती है मैं गाड़ी भी नहीं लूँगा। और दूसरा, अपने घर से टुक टुक में ही आऊँगा और दफ्तर से टुक टुक घर के ही लिए जाऊँगा। और गनर की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस आम जनमानस का जिसका जो आशीर्वाद जो मुझे मिलेगा, अगर वही मेरी जान के दुश्मन होंगे तो मुझे चुनावी रण में आने का कोई न्यायोचित नहीं है। मैं चुनावी रण में इसलिए कूद रहा हूँ कि मैं गरीबों के दर्द को जानता हूँ, उनके बीच का कार्यकर्ता हूँ। मुझे गनर की और ये गाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आम जनमानस की पब्लिक का कोई कार्य पड़ेगा देहरादून से संबंधित, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बस से जाऊँगा और ट्रेन गाड़ी से जाऊँगा,
मैं किसी प्राइवेट गाड़ी से नहीं जाऊँगा, मैं एसी वाला नेता नहीं हूँ, किसी कोठी बंगले वाला नेता नहीं हूँ। मैं बहुत छोटी मलिन बस्ती आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 36 में मेरा निवास है। हर आदमी हर नागरिक मुझसे कभी भी किसी भी समय आके मिल सकता है और उनके बीच का हूँ, उनका भाई हूँ। सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर लगातार बना हुआ है, ये मैं आपको आज आशा देता हूं। आखिर जनता कैसे विश्वास करे, क्योंकि चुनाव से पहले जो है ऐसे ही जितने दावेदार होते हैं वो इसी तरह कहीं ना कहीं बात करें तो प्रलोभन देते हैं या लॉलीपॉप कहें वो देते हैं, तो आप पर कैसे भरोसा करे जनता? कल एक उसने, और वो इतना गरीब व्यक्ति है, रामपुरे का रहने वाला है, उसने मुझे कल आशीर्वाद दिया कि दीपक भाई अगर आप मेयर का टिकट ले आते हैं, निर्णय आने अलग की बात है, अगर आप मेयर का टिकट ले आते हैं रुद्रपुर से तो मैं आपको ये पूरा वचन दे रहा हूँ और कसम खाता हूँ। कसम भी खाई उस व्यक्ति ने, उसने कहा कि आपके झंडे पोस्टर की व्यवस्था मेरे द्वारा की जाएगी। मुझे ऐसे ऐसे मेरे भाई जिनको मेरे दर्द के बारे में पता है उनके बीच का हूँ, उन लोगों ने मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं तैयार कर रखी हैं चुनाव लड़ाने के लिए। अगर बात करें तो जिस तरह जो मध्यम वर्गीय या निचले वर्ग के आपके समाज का आपको किस तरह का सपोर्ट? मेरे समाज का आप आदर्श कॉलोनी वार्ड नंबर 36 घास मंडी में रामपुरा में ट्रांजिट कैंप में जाकर पता कर सकते हैं। सारे लोगों की बधाइयाँ आ रही हैं। दूसरे इंटरव्यू पर मैंने अभी देखा, उस पर बधाई आ रही है कि दीपक भाई आप लाइन में लगे रहिए, अगर आपको टिकट मिलता तो हमारा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। पूरी घास मंडी ने कल मुझे आश्वस्त किया है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेके आते हो तो पूरे डंके की चोट पर मैं ये कहना चाहता हूँ अपने समाज के आशीर्वाद से कि पूरा समाज मेरे साथ खड़ा हुआ दिखेगा। पर एक बड़ी बात है जो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चुभन देती है कि आप जो है ठुकराल जी के बहुत निजी माने जाते हैं, बहुत करीबी माने जाते हैं। अब ठुकराल जी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मुंह को अपना मोड़ते हुए कांग्रेस की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो आखिर क्या अब आप उनका साथ नहीं देंगे? नहीं, वो सबके आदर्श हैं, वो भी नेता हैं, हमारे बीच के ही हैं। हमारे रुद्रपुर के लिए उन्होंने लगातार काम किया, 10 साल के एमएलए हैं, उनका आशीर्वाद ही सबके ऊपर और मेरे ऊपर भी उनका आशीर्वाद रहेगा। आशीर्वाद रहेगा। तो क्या आखिर वो दूरियां अब क्यों आने लगी? आखिर ठुकराल जी जो है कांग्रेस से होंगे और आप जो है भाजपा से होंगे? नहीं, अभी तो उन्होंने कोई ऐसा निर्णय ही नहीं लिया है। उनकी भी संगठन के अंदर बात चल रही है, हो सकता है संगठन उनको भी अपना आशीर्वाद दे दे और वापसी भारतीय जनता पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। तो क्या आपके जो तालमेल पहले थे वो क्या तालमेल आगे भी रहेंगे? नहीं, आप भी मेरे भाई हो, वो भी मेरे भाई हैं। रुद्रपुर में सभी सबके भाई हैं और सभी की सबसे संबंध है, मित्रता है, हमारा प्यार है उनके साथ। पारिवारिक कार्यक्रमों में हम भी उनके यहाँ जाते हैं, वो भी हमारे यहाँ आते हैं और ऐसी हमारी पार्टी के जितने भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं सारे मेरे यहाँ प्रोग्रामों में आते हैं। अभी मैंने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की शोभा यात्रा निकाली जिसके कार्यक्रम में सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और वो भी उन्होंने भी शिरकत करी। सारे लोगों को हमने निमंत्रण दिया और सारे लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और सारे लोगों ने सहयोग दिया। पूरी शोभा यात्रा बहुत दमदार तरीके से निकली, पूरे रुद्रपुर के सहयोग से वो बाबा साहब की शोभा यात्रा रुद्रपुर में निकली है। अगर आप मेयर बनते हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा? मैं अगर मेयर चुनकर आता हूं तो सबसे पहले मेरी मूलभूत समस्या जो मेरी बहनें बाजार में जो मार्केट करने के लिए आती हैं उनके लिए शौचालय की जो व्यवस्था है, मेरा सबसे पहला निगम चुन के आने का मुख्य कारण होगा कि मैं रुद्रपुर के अंदर जितने भी शौचालय टूट गए हैं और जो बेकार हो चुके हैं उनका पुनः निर्माण बहुत बढ़िया स्तर पर कराने का काम करूँगा मैं। तो दीपक सागर जी का कहना है कि बहुत अच्छे से जो है विकास कार्यों को हम गति देंगे, क्योंकि जो विकास कार्य हुए और जो विकास कार्य अभी कहीं ना कहीं बाध्य है उनको जो है हवा देने का और जो है तेज गति से जो है उन कार्यों को कराने का काम करेंगे। दीपक जी, अगर बात करें तो निचले क्षेत्रों में आप जो है किस तरह अपनी तैयारियां करेंगे, किस तरह अपनी पहचान बनाएंगे? कोई कहते हैं कि जो बड़े बड़े जो दावेदार हैं उनसे किस तरह का मुकाबला आप कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को आशीर्वाद दे दिया जिनकी ना भारतीय जनता पार्टी में कोई सदस्यता थी और ना वो भारतीय जनता पार्टी से पुराने समय से जुड़े हुए थे। और मेरे पिताजी की 1995 से लेकर रुद्रपुर में एक एक आदमी को जानता है कि धर्मवीर कौन से शख्स है। धर्मवीर वार्ड नंबर 36 में रहने वाले, मैं उनका पुत्र हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। और भारतीय जनता पार्टी और रुद्रपुर का एक एक नागरिक, रामपुरा हो, ट्रांजिट कैंप हो, गांधी कॉलोनी हो, घास मंडी हो, कुछ भी हो, सब लोग हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उनका लगातार आपके मीडिया के माध्यम से और आपके मीडिया के लोगों का भी मुझे प्यार मिल रहा है। आपके एक मीडिया के जिन्होंने मेरा अभी 2-4 दिन पहले एक इंटरव्यू लिया, उन्होंने मेरी पीड़ा को समझा और उन्होंने कहा कि दीपक भाई अगर आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट से अगर यहाँ रुद्रपुर के प्रत्याशी होते हैं तो जाओ, मैं ये आपको वचन देता हूँ कि आपके पोस्टर का, झंडे का जो भी खर्चा होगा मेरे द्वारा करा जाएगा। ये मैं आपको वचन दे रहा हूँ। उन्होंने चैनल पे भी ऑन द रिकॉर्ड है उनकी ये बात।
उन्होंने मुझसे कहा आप लोगों का मुझे इतना प्यार इसने मिला, आप भी मेरे भाई हो और रुद्रपुर के सभी लोग मेरे भाई हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के लोकप्रिय श्री प्रदेश अध्यक्ष जी सभी के स्नेह हैं और सभी का उनके ऊपर आशीर्वाद रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीचे के लोगों को बहुत समझकर चलने वाले हैं, उनके अंदर बहुत इच्छा शक्ति है कि वो भी चाहते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार में से कोई व्यक्ति मेयर पद के लिए प्रत्याशी हो रुद्रपुर से। साथियों, आपसे भी निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और आप बताएं आप अपने शहर का मेयर किसे देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करते रहें। अगर आप दीपक सागर को मेयर देखना चाहते हैं, आखिर क्या क्वालिटी देखते हैं दीपक सागर में और किस तरह जो है आप दीपक सागर को मेयर देखना चाहते हैं। दीपक, ये लास्ट क्वेश्चन है कि किस तरह की जो तैयारियाँ आप कर रहे हैं और काफ़ी बलखम के साथ आप लगे हुए हैं, अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं, तो किस तरह जो है जनता को अपनी ओर रिझाने का आप कार्य करेंगे? जनता को मैं बताता रहा हूँ आपको, जो जनता, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैंने पुराने चैनलों के माध्यम से भी बताया है कि मैं अगर मेयर चुनकर आता हूँ तो रुद्रपुर के 40 के 40 वार्डों में मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ दोबारा ये बात पुनः कि मैं आपको ये वचन देता हूँ कि 40 के 40 वार्डों में मैं कैंप लगाकर काम करवाने का काम करूँगा। और मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड राज्य के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री, हर गरीब का बच्चा, चाहे वो पैसे वाले का बच्चा है, मध्यम वर्ग की बच्चा है, कोई भी, तो अगर किसी की शिक्षा नीति का लाभ ले रहा है तो वो अरविंद पांडे जी की शिक्षा नीति का लाभ ले रहा है। अरविंद पांडे जी एक उत्तराखंड में एक लौते ऐसे विधायक हैं जो बिना किसी सुख सुविधा के साथ चल रहे हैं। उनके पास गनर होने के बाद भी ऑथराइज है उनको गनर सरकार के द्वारा, मगर वो गनर को लेकर कहीं भी नहीं जाते। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। कोई दिखावा नहीं करते, वो जानते हैं कि मैं भी बहुत मध्यम परिवार से हूँ और गरीबों के नेता हैं, वो सबकी चिंता उन्हें रहती है। और एक लौता एक ऐसा विधायक है, अगर रुद्रपुर के किसी भारतीय जनता पार्टी अन्य और कोई मध्यम वर्गीय कार्यकर्ता है उस पर कोई दिक्कत आती है तो गदरपुर से रुद्रपुर आधे घंटे में माननीय अरविंद पांडे जी आपके सम्मुख होते हैं। हमने ऐसे नेता को अपना नेता चुन रखा है, उनका आशीर्वाद इसने मेरे ऊपर लगातार बना हुआ है और उनके ही नेतृत्व में हम रुद्रपुर से चुनाव भी बहुत बम्पर वोटों से जीतने का काम करेंगे। अगर टिकट सीट जो है 80 नहीं होती है या आपको किसी कारण पर टिकट नहीं मिलता है तो आगे फिर आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सबकी माँ है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। एक ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, हर कार्यकर्ता चाहे वो छोटा है बड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री है, प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है। हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये ना सोचे कि वो छोटा है वो बड़ा है, वही प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वही प्रदेश का अध्यक्ष है, वही जिला अध्यक्ष है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे ऊपर पार्टी के कार्यकर्ताओं का लगातार मुझ पर आशीर्वाद है और स्नेह है और टेलीफोन भी आ रहे हैं मेरे पास लगातार कि आपको भारतीय जनता पार्टी का परिवार चाहता है कि आपको एक बार सेवा का अवसर मिले। तो ये थे हमारे साथ दीपक सागर जी, जिनका साफ कहना है कि जो हम जो है ज़मीन पर रहकर ग्राउंड जीरो से काम करेंगे, ना कि हवाई बातें करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि कमेंट करते रहें और इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अपने शहर का मेयर किसे देखना चाहते हैं तो आगे भी जो दावेदार हैं उनसे भी हम आपकी वार्ता कराते रहेंगे। तब तक आप बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए न्यूज़ प्रिंट के साथ, अपने विशेष सहयोगी बबलूपाल के साथ। सुरेंद्र शर्मा, रुद्रपुर।